लोक देवताओं के क्रम में फिर से आपका स्वागत। और आज जिस लोक देवता को हम पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है मल्लीनाथ जी। आपकी स्क्रीन पे जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, मारवाड़ क्षेत्र के बड़े प्रसिद्ध ये देवता रहे हैं मल्लीनाथ जी। आपको स्क्रीन के ऊपर जो इनका ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक नाम आपको दिखाई दे रहा है मल्लीनाथ जी का। और इस नाम को आप देखेंगे, नाम है जो इनका वो है सिद्ध पुरुष और चमत्कारी योद्धा। अगर आप इस नाम को देखें तो ये एक नाम ही ऐसा है जिससे आपको मल्लीनाथ जी से रिलेटेड पूरा कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस नाम में आप देखिए दो शब्द हैं, एक शब्द लिखा हुआ है सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये एक संत है, इस बात का प्रमाण ये है। और दूसरा शब्द लिखा हुआ है कि ये एक चमत्कारी योद्धा थे, इसका मतलब क्या है कि ये एक शासक थे। इसका मतलब है कि एक शासक थे। तो दोनों ही प्रमाण सही है, क्योंकि जब आप इतिहास पढ़ते हैं ना तो इतिहास के अंदर भी एक शासक के रूप में आप मल्लीनाथ जी को पढ़ेंगे, और जब आप कल्चर पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक संत या एक लोक देवता के रूप में भी आप मल्लीनाथ जी को पढ़ेंगे। दोनों स्थानों पर इनका प्रमुख रूप से जो है वर्णन जो है वो आता है। पर इसमें एक मुख्य बात जो आपके सामने है वो ये देखिए कि ये पहले शासक हैं। पहले क्या है, ये शासक है, उसके बाद में ये क्या बनेंगे, संत बनेंगे, और अंततः हम लोगों ने इन्हें एक लोक देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको मल्लीनाथ जी से रिलेटेड तीन तथ्य जो है वो प्रमुख रूप से मिलते हैं। इन तीनों तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए हमें आज जो है वो मल्लीनाथ जी का ये वर्णन जो हम लोगों को पढ़ना है कि कैसे वो सिद्ध पुरुष हैं, कैसे वो चमत्कारी योद्धा हैं, और इनसे रिलेटेड जो है वो क्या तथ्य हैं जो हम लोगों को पढ़ने होते हैं, याद करने होते हैं। देखिए अगला मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, उसमें आप देखिएगा। इसमें आपको अगर नजर आ रहा है तो इनसे रिलेटेड पूरी डिटेल है कि मल्लीनाथ जी जो है उनका जन्म जो है वो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर हुआ, और मारवाड़ में अलग अलग स्थानों पे ये वर्णन मिलता है, परंतु आप मुख्य रूप से महेवा नगर याद रख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग तथ्यों पर इनका अलग अलग जन्म स्थान बताया गया है। महेवा नगर मारवाड़ का एक क्षेत्र है जहां के ये शासक भी थे, और वहीं 1358 ईस्वी के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो है उनका नाम सलखा जी था, और माता जी जो है उनका नाम जानी दे था। कहते हैं कि अपने पिता के देहांत के बाद मल्लीनाथ जी जो है उनका बचपन जो है वो उनके चाचा कानड़देव जी के पास बीता था। कानड़देव जो है उन्होंने ही इनको शस्त्र और शास्त्र में निपुण किया था। जब कानड़देव जी जो है उन्होंने राजपाट त्यागा तो उन्होंने अपना ये राजपाट जो है किसको सौंप दिया था, मल्लीनाथ जी को। देखिए मित्रों, जब आप लोगों को मैंने रामदेव जी पढ़ाया, उस रामदेव जी में आप एक बात सुनते हैं कि रामदेव जी को एक पोकरण कस्बा ये उपहार स्वरूप दिया गया था या ये सौंपा गया था। तो ये पोकरण कस्बा रामदेव जी को किसने सौंपा था, ये मल्लीनाथ जी ने ही सौंपा था। इसका मतलब ये है कि लोक देवता मल्लीनाथ जी और रामदेव जी जो हैं ये दोनों क्या थे, समकालीन थे। इस बात का ये प्रमाण है, ठीक है, कि मल्लीनाथ जी और रामदेव जी दोनों क्या थे, समकालीन थे। तो मल्लीनाथ जी जो है उनका अधिकार क्षेत्र जो है वो मारवाड़ में है, और पोकरण सातलमेर जो है वो उसके तहत एक ठिकाना था जिस पे अधिकार रामदेव जी या उनकी फैमिली का अधिकार था। तो इसी क्रम में आप आगे देखिएगा, इनको पढ़ते हैं। और पत्नी का नाम अगर आपको आए तो आप दो इनकी पत्नी बताएंगे। ज्यादातर जब हम इनको पढ़ते हैं मल्लीनाथ जी को तो इनकी एक ही पत्नी का वर्णन मिलता है, रानी रूपादे का। रानी रूपादे का वर्णन इनके साथ मिलने का मुख्य जो कारण है वो ये है कि जैसे ये एक संतों के रूप में प्रसिद्ध हुए, वैसे इनकी पत्नी जो है रानी रूपादे वो भी एक महिला संत के रूप में राजस्थान में प्रसिद्ध हुई। जब राजस्थान में हम महिला व्यक्तित्व को पढ़ते हैं तो उनके अंदर रानी रूपादे का वर्णन भी हमें साथ में पढ़ना होता है। परंतु मुख्यतः इतिहास में इनके दो नाम मिलते हैं पत्नी के, एक पत्नी का नाम है चंद्रावल और एक पत्नी का नाम है रूपादे। ऐसे ही मित्रों आप याद रखेंगे कि गुरु का नाम आ जाए ना तो दो ही आप गुरु बताएंगे, कि एक गुरु का नाम तो है दारूजी मेघवाल और एक गुरु का नाम है उगमजी भाटी। तो दारू जी जो है मेघवंशी दारू जी वो इनके बचपन के गुरु हैं, और उगम जी भाटी को जब इन्होंने गुरु बनाया, इन उगम जी भाटी को जब गुरु बनाया है तब अपनी पत्नी रानी रूपादे के कहने पर बनाया। क्योंकि असल में उगम जी भाटी जो है इनके बारे में अगर मैं बताऊं थोड़ा सा आपको तथ्य, तो ये कहा जाता है कि उगम जी भाटी जो है ये रामदेव जी द्वारा चलाए गए कामड़ पंथ के शिष्य थे। ये कहा जाता है कि उगम जी जो है ये रामदेव जी द्वारा चलाए गए कामड़ पंथ के शिष्य थे।
परंतु खुद बाद में जो ये खुद है, इन्होंने वाम पंथ के अंदर दीक्षा प्राप्त कर ली थी, यानी यूं कह सकते हैं कि वाम मार्ग अपना लिया था। और वाम मार्ग अपनाया तो वाम मार्ग की जो पूजा पद्धति होती है ना, वो थोड़ी सी अलग किस्म की होती है, जो शायद हर किसी को समझ में नहीं आ पाती है, क्योंकि इसके खुद के अपने नियम है, रूल्स है, उसके हिसाब से वाम मार्ग की पूजा पद्धति चलती है। तो वाम मार्ग इन्होंने अपनाया या वाम पंथ अपनाया, और कामड़ पंथ के ये शिष्य थे, तो इनकी पूजा पद्धति थोड़ी अलग हो गई थी। वाम मार्ग जो है, इसमें एक मुख्य रूप से जो विचारधारा है वो ये होती है कि इसके अंदर जब भी शामिल होता है इस पंथ में कोई व्यक्ति, तो वो हमेशा ही जो है वो दंपति को ही शामिल किया जाता है, मतलब युगल रूप में इसमें शामिल हुआ जाता है। तो कहते हैं कि जब ये शामिल हुए, परंतु उससे पहले रूपादे जो है वो शामिल हो चुकी थी। अब ओगमजी भाटी ने कई बार रूपादे जी को ये समझाया, रानी रूपादे को, कि इस पंथ में शामिल होने के लिए आपको दंपति के रूप में शामिल होना पड़ेगा, युगल रूप में। तो आप राजा जो है मल्लीनाथ जी, उनको भी आप मनाइए। परंतु कई बार रानी रूपादे ने कहा, तो उसके बावजूद भी मल्लीनाथ जी ने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई, न ही उन्हें इस पंथ या इसकी विचारधारा के बारे में कुछ पता था। अलग अलग कथाओं में अलग अलग वर्णन मिलता है। ये कहा जाता है कि रानी चंद्रावल जो है, इन्होंने एक बार मल्लीनाथ जी को बताया था कि आपकी जो पत्नी है वो इस तरीके से साधु संतों के सत्संग में, डेरे में जाती है। तो मल्लीनाथ जी जो कि एक राजा हैं, तो उनको ये थोड़ा सा लगा ऐसा कि मेरी रानी जो है वो बिना बताए साधु संतों के डेरों में, सत्संग में वहां पे जा रही है, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। वो गुस्से से भरे हुए तलवार उठा करके चल दिए, और उनको लगा कि आज मुझे रानी रूपादे को दंडित करना पड़ेगा। परंतु जैसे वो क्षेत्र में जाते हैं, वहां पर रानी रूपादे कुछ ऐसा चमत्कार दिखाती है कि वो बड़े प्रभावित होते हैं। चमत्कारों में अलग अलग कथाओं में अलग अलग वर्णन है। यहां तक कहते हैं कि जब उस विचारधारा में वहां पर जो सत्संग चल रही थी, उस सत्संग के दौरान कहते हैं कि रानी रूपादे अपने थाल के अंदर कुछ रख के ले जा रही थी। अलग अलग लोग इसका अलग अलग वर्णन बताते हैं भी उस थाल में क्या चीज थी। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि कुछ अस्थियां थी उसके अंदर, या कुछ ऐसी सामग्री थी जो शायद पूजा के लिए यूज की जा रही थी, परंतु वो सभ्य परिवारों के अंदर शायद उस तरीके से इस्तेमाल नहीं की जाती है। तो जो भी था, कुछ उस थाली के अंदर वो रूपादे रख करके, थाल पोस रख के, और अपने ईश्वर को समर्पित करने को जा रहे थे। मल्लीनाथ जी जब देखते हैं, वो पूछते हैं कि इसमें क्या है। अचानक से वो उस सत्संग स्थल पे पहुंच जाते हैं, उनके सामने पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई रानी रूपादे, इसमें क्या है थाल में। तो रानी रूपादे बताते हैं कि इस थाल में तो पुष्प है, इस थाल में फूल है। परंतु उनको क्रोध आता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद रानी रूपादे कुछ छुपा रही है, इस थाल में कुछ और है। तो जैसे अपनी तलवार से वो थाल पोस हटाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि जैसा कहते हैं ना कि जैसा विचार अपने मन में लेके आते हैं, वैसे ही विचारधारा अपने आसपास, वैसा इन्वायरमेंट बन जाता है। तो रानी रूपादे ने बोला कि इसमें फूल है, और उनकी विचारधारा या उनका मन इतना मतलब इस तरीके से प्रज्वलित हुआ कि उसके अंदर जो है वो वास्तव में ही फूल बन गए। और जब वास्तव में फूल बने और देखा मल्लीनाथ जी ने, तो बड़े प्रभावित हुए। रानी रूपादे से पूछा कि ये कैसा चमत्कार दिखा रही हो रानी। तब रानी जी ने बताया कि ये सब कृपा मेरे गुरु उगमजी भाटी की है। मल्लीनाथ के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई उगमजी भाटी से मिलने की। उगमजी भाटी से वो मिलते हैं, और मिलने के बाद में वो स्वयं इस पंथ में दीक्षित होते हैं, बड़े प्रभावित होते हैं। और उसके बाद में स्वयं जो है वो 1389 में ये खुद ही क्या करते हैं, योग की दीक्षा उगमजी भाटी से प्राप्त करते हैं, और स्वयं जो है इस पंथ में दीक्षित हो जाते हैं। हालांकि इसी वजह से हमने इनका जो नाम पढ़ा, पीछे हमने जो ये नाम पढ़ा है कि ये सिद्ध पुरुष थे, इस बात का प्रमाण यही तो है कि इनका हम तथ्य क्या सुनते हैं कि एक संत हैं, और संत हैं तो इन्होंने किसको अपना गुरु बनाया था, उगमजी भाटी को। और किसके कहने पर बनाया, ये पूछा जाए तो आप यूं कह सकते हैं कि अपनी पत्नी रानी रूपादे के कहने पर इन्होंने उगमजी भाटी को अपना गुरु बनाया। दूसरा जो तथ्य है वो इनसे रिलेटेड क्या है वो देखते हैं अभी। देखिए, जब ये शासक हैं, मैंने बताया आपको कि ये एक चमत्कारी योद्धा है। चमत्कारी योद्धा क्यों कहा गया है भैया, 1378 में जब ये राजा थे, उस समय मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था। देखिए, कुछ इतिहासकार इसके अंदर कुछ अलग सी बात भी आपको बताएंगे। वो क्या बताते हैं इतिहासकार, वो ये कहते हैं कि जब ये युद्ध हुआ ना, इस युद्ध के अंदर 13 दल थे, जो अपोजिट जो सेना थी उसके, जो इनके विपक्ष में जो सेना थी उसके अंदर 13 दल थे।
13 दल की जो सेना थी सामने थी उसको पराजित किया, जिनका मुखिया जो है वो मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को कहा जाता है। कई किताबें ये भी बताती हैं कि फिरोज शाह तुगलक भी इस युद्ध में निजामुद्दीन के साथ था। ये भी कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो भी इस युद्ध में इनके साथ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 13 दलीय सेना को पराजित करने वाले जो शासक थे वो कौन थे? मल्लीनाथ जी थे। और उस सेना का नेतृत्व जो कर रहा था वो मालवा का सूबेदार निजामुद्दीन कर रहा था। भाई इसीलिए तो आपके सामने क्या शब्द आया था कि ये एक चमत्कारी योद्धा, क्योंकि योद्धा तो राजपूताना की धरती पर कई हुए होंगे, पर चमत्कारी योद्धा के रूप में जिनको जाना जाता है वो कौन है? मल्लीनाथ जी। तो आपको हालांकि एग्जाम में ये सन नहीं पूछे जाते, फिर भी आप इस क्रम में थोड़ा सा इन सनों को आप याद रख सकते हैं। आपको पूछा जाए कि सन के बारे में तो आप ये बताइए 1378 जो है इसमें मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन से युद्ध हुआ था। 1389 के अंदर जो है ये आप बताएंगे कि योग की शिक्षा प्राप्त की थी उगमजी भाटी से। और 1399 से 10 साल बाद में मारवाड़ के अंदर एक विशाल हरि कीर्तन का आयोजन कराया। और सबसे बड़ी बात, इस विशाल हरि कीर्तन से एक नया पंथ निकल के सामने आया जिसको हम बोलते हैं कुंडा पंथ। अब आपको प्रश्न ये किया जाएगा कि कुंडा पंथ का प्रवर्तक कौन है? ध्यान रखना मित्रों, रामदेव जी ने जो पंथ चलाया वो कौन सा था? कामड़ पंथ। और मल्लीनाथ जी ने जो पंथ चलाया है वो कौन सा है? कुंडा पंथ। आपको पूछा जाएगा कुंडा पंथ जो है ये किस प्रकार का पंथ है? क्योंकि ये उगमजी भाटी के आशीर्वाद से चल रहा है, आप इसको वाम मार्गी पंथ बताएंगे। ये कई बार राजस्थान जीके में संत संप्रदाय के टॉपिक में से ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के अंदर वाम मार्ग से संबंधित आप कौन कौन से संप्रदाय हैं उनके बारे में आप बताइए। जैसे आपको अगर याद है तो आप लोगों ने ऐसे सुना होगा कि कांचलिया पंथ किससे रिलेटेड है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। उंदलिया पंथ किससे रिलेटेड है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे कई पंथ हैं जो वाम मार्ग से रिलेटेड हैं, जो आदिवासियों से संबंधित हैं। ऐसे ही एक मल्लीनाथ जी से रिलेटेड आपको पंथ पूछा जाए जो वाम मार्ग से रिलेटेड है तो उसका नाम क्या है? कुंडा पंथ। और इस कुंडा पंथ की स्थापना जो है ये मल्लीनाथ जी ने एक विशाल हरि कीर्तन के आयोजन से की थी, ये आपको याद रखना है। तो इसके बाद अगर हम देखें कि मल्लीनाथ जी से रिलेटेड क्या तथ्य है, तो हमने बाद में ये जो पहले शासक थे, फिर संत थे, और बाद में जब मारवाड़ की जनता ने, मारवाड़ के लोगों ने इनको एक लोक देवता के रूप में पूजना प्रारंभ कर दिया, तब इनका एक विशाल मंदिर जो है वो बनाया गया। और ये विशाल मंदिर बनाया गया था मल्लीनाथ जी का लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर में ये मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं भी इसी स्थान पर तो इन्होंने तपस्या की जब ये संत बने। और कौन सा पंथ चलाया था? कुंडा पंथ। ठीक है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इसी स्थान पर ही बाद में इनका समाधि स्थल बना दिया गया। और कुछ लोग ये कहते हैं कि इसी स्थान पर ही वर्तमान क्या है? इनका मंदिर है। और इसी मंदिर वाले स्थान पर ही वर्तमान में इनका मेला लगता है, जो कि एक पशु मेला है। अगर आपको इस पशु मेले की तिथि पूछा जाए मित्रों, यहां नीचे लिखी हुई है कि चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी। चैत्र का महीना, जैसे अपन लोग कई बार देखते हैं तो इसमें कंफ्यूजिंग हो जाती है कि सर कितने दिन का हो गया ये। आप कोई भी एक साल देखेंगे, कोई भी एक महीना देखेंगे, उसके दो पक्ष होते हैं। इधर वाले पक्ष को हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष और इधर वाले को बोलते हैं शुक्ल पक्ष। पर हमारा जो विक्रमी संवत है, हम उसमें ये सुनते हैं कि पहला महीना चैत्र का होता है, परंतु नव वर्ष का प्रारंभ तो भैया शुक्ल पक्ष से होता है। और अगर नव वर्ष का प्रारंभ शुक्ल पक्ष से हो रहा है, इसका मतलब उस वर्ष का समापन कृष्ण पक्ष से हो रहा है। यानी कोई भी नई तिथि जब शुरू होती है वो यहाँ इस एकम से शुरू होती है, और जब वो तिथि समाप्त होती है तब वो कहां पर होती है? तो वो अमावस्या पर होती है। यानी हमारा विक्रम संवत का जो नया साल होता है, वो जो नव वर्ष है वो यहां से प्रारंभ होता है। ठीक है, और चैत्र के कृष्ण पक्ष की अमावस होती है ना, इसमें विक्रम संवत का समापन होता है, समाप्त होता है। अगर आप ये पढ़ रहे हैं कि चैत्र कृष्ण एकादशी से ये मेला शुरू हुआ है और चैत्र शुक्ल एकादशी तक चल रहा है, इसका मतलब चैत्र के कृष्ण पक्ष की 11 यहां से ये मेला शुरू हुआ, परंतु इसके बाद में देखो 12, 13, 14 और आ गई अमावस।
अमावस के दिन मेला खत्म नहीं हुआ, परंतु वो जो विक्रम संवत चल रहा था वो तो खत्म हो गया। ठीक है, मेला अगले दिन एकम को भी चला, दूज को चला, और इस तरीके से यहाँ की 11 तक चला, यहां तक कि 11 तक। तो इसका मतलब इस 11 से लेकर इस 11 तक मेला चल रहा है। परंतु आप मुख्य रूप से देखेंगे ना दोस्तों, तो आप ये देखेंगे कि ये मेला अगर कृष्ण पक्ष में देखें तो 5 ही दिन चला, और 5वें दिन जिस दिन अमावस आई उस दिन वो जो विक्रम संवत था ना वो खत्म हो गया, एंड हो गया, और नया वर्ष शुरू हो गया। जैसे यूं कह सकते हैं कि यहां पर मान लो 2080 विक्रम संवत खत्म हुआ और यहां से 2081 विक्रम संवत की शुरुआत हो गई। तो इसका मतलब विक्रम संवत का कैलेंडर पंचांग तो बदल गया ना। तो इसीलिए एक प्रश्न आता है कई बार कि विक्रम संवत के अनुसार लगने वाला अंतिम पशु मेला बताइए। तो राजस्थान में विक्रम संवत के अनुसार लगने वाला आपको अंतिम पशु मेला पूछा जाए ना, तो आप कौन सा बताएंगे? मल्लीनाथ पशु मेला बताएंगे। और अगर ये प्रश्न ऐसे भी आ जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला बताइए, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला पूछा जाए तो भी आपका उत्तर क्या होगा? मल्लीनाथ पशु मेला। तो कहीं ना कहीं मल्लीनाथ जी से रिलेटेड जो ये पवित्र धाम है तिलवाड़ा बाड़मेर, लूनी नदी के किनारे, यहाँ पर इनका मेला लगता है। और ये चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगभग ये 15-16 दिन का जो मेला है, इसमें आप 2 बातें याद रखेंगे कि एक तो विक्रम संवत के अनुसार लगने वाला ये अंतिम पशु मेला है, और एक बात ये याद रखेंगे कि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। इस तरीके से मल्लीनाथ का ये कंसेप्ट है। परंतु मल्लीनाथ जी के अतिरिक्त उनकी जो पत्नी है रानी रूपा दे, उनको भी जैसे पहले अपन कह सकते हैं रानी है, फिर वो साध्वी बनी, परंतु बाद में जैसे हमने मल्लीनाथ जी को लोक देवता के रूप में पूजा, हमने भाई इनको भी एक लोक देवी के रूप में पूजना प्रारंभ कर दिया। रानी रूपा दे का मंदिर आपको पूछा जाए मित्रों, तो उत्तर आप बताएंगे कि मालाजल गांव है बाड़मेर में। बाड़मेर के मालाजाल गांव में ये इनका प्रमुख मंदिर बना है। कई विद्वानों का ये भी कहने हैं कि इनको वहां पर बरसात की देवी के रूप में पूजा जाता है। बरसात की देवी, देखिए जब आप राजस्थान जी के पढ़ते हैं ना, तो बरसात का देवता मामा देव जी हैं। ये बात तो लगभग सब बच्चों को पता होती है कि हमारे यहाँ पर बरसात के देवता के रूप में किनको पूजा जाता है? मामा देव जी को। परंतु मित्रों अगर आपको ये पूछा जाए कि बरसात की देवी के रूप में किसको पूजना है, तो आपका उत्तर होगा कि रूपा दे को, रानी रूपा दे को हम बरसात की देवी के रूप में पूजते हैं। और इनका प्रसिद्ध मंदिर या तपोभूमि तपस्या स्थली पूछा जाए, तब आपका उत्तर होगा मालाजाल गांव बाड़मेर। ठीक है, एक बार मैं बड़ा करके लिख देता हूं, मालाजाल गांव, और कहां पर है ये? बाड़मेर। इस तरीके से ये मल्लीनाथ जी और उनकी पत्नी रानी रूपा दे, उनसे संबंधित जो तथ्य हैं एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको बताए गए हैं। अब अपन चलते हैं अगले लोक देवता की ओर। छोटे छोटे 2-3 बातें और हैं अलग अलग देवताओं से रिलेटेड, वो बात करते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम सा नाम लग रहा होगा। अभी आप पढ़ के गए हैं मल्लीनाथ, और जस्ट अगला नाम आपके सामने जो आ रहा है वो आ रहा है तल्लीनाथ। तो इसमें भी आपको ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक मल्ली है और एक तल्लीनाथ है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या ऐसे इन तथ्यों से थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं और आपस में दोनों देवताओं की बातों को मिक्स कर देते हैं। तो आप इनको अलग अलग तथ्य अलग अलग प्रामाणिकता के आधार पर इनको याद कीजिएगा। देखिए तल्लीनाथ जी की हम बात करते हैं, तल्लीनाथ जी की बात करें ना, तो भाई इनका वास्तविक नाम जो है ना ये गांगदेव राठौड़ था। कई स्थानों पर इनका नाम ये गंगदेव राठौड़ मिलता है, एक ही बात है। ठीक है, तो गंगदेव राठौड़ या गांगदेव राठौड़ क्या था? इनका वास्तविक नाम था। जोधपुर रियासत के शेरगढ़ ठिकाने के ठिकानेदार थे। इनके जो पिता थे बिरमदेव जी, उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो शेरगढ़ ठिकाने के ठिकानेदार थे। पहले पिता ठिकानेदार रहे बिरमदेव जी राठौड़, और उसके बाद में पुत्र गांगदेव राठौड़ जो है ये भी शेरगढ़ ठिकाने के ठिकानेदार है। ये शेरगढ़ ठिकाने के बारे में ये कहा जाता है कि ये उस समय जोधपुर रियासत में था, मारवाड़ रियासत में, और आज भी कुछ लोगों का ये कहना है कि आज वर्तमान में भी ये जोधपुर जिले के अंतर्गत ही आता है। शेरगढ़ के ये ठिकानेदार थे। कहते हैं कि इनकी जिज्ञासा जो थी वो ज्ञान लेने की जिज्ञासा ही उत्पन्न हुई। जब व्यक्ति में ज्ञान लेने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है ना, तो वो अपने लिए गुरु धारण करने लग जाता है, गुरु की खोज में निकल पड़ता है। राजस्थान में एक चीज आप याद रखना कि अगर आपको नाथ संप्रदाय के किसी संत से मुलाकात करनी है, या अपन प्राचीन काल में देखे राजा महाराजाओं ने नाथ संप्रदाय स्वीकार किया, तो नाथों को ढूंढने के लिए ना आपको जालोर जाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है,
नाथों को ढूंढने के लिए। चाहे मान सिंह राठौड़ जोधपुर के राजा, वो जब गए जालोर में तो गुरु धारण किया आयसनाथ। गोगा जी चौहान को जब गोरखनाथ जी से भेंट हुई, तपस्या करनी पड़ी, तो उनको भी कहा जाना पड़ा जालोर सांचौर, नाथों से रिलेटेड। जब भी इनको जाना पड़ा गांगदेव राठौड़ को, तो इनको भी कहा जाना पड़ा जालोर के अंदर। जालोर में जाबाली ऋषि की तपोभूमि है, जालोर में जालंधर नाथ की तपोभूमि है। जालंधर नाथ जो मल्लीनाथ के समकालीन थे, नाथ संप्रदाय के प्रमुख संतों में से एक माने गए हैं। तो उन्हीं जालंधर नाथ से इनकी मुलाकात होती है जब ये जालोर जाते हैं। यहां पर आपको एक चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा, और इसमें ये जो चित्र जहां से लिया गया है वहां पर ये नाम इनका गोगा देव लिखा हुआ है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि गोगा देव नहीं है, ये गांगदेव राठौड़ है। इनको गोगा देव लिखा है तो इनको आप गोगा जी चौहान नहीं मानेंगे। और यहां पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये जालंधर नाथ है। ये जालंधर नाथ और मच्छिंद्र नाथ के बारे में ये कहा जाता है कि पहले ये सिद्ध थे, उसके बाद में ये नाथ बनते हैं, नाथ संप्रदाय में दीक्षित होते हैं। परंतु जब ये नाथ बनते हैं तो अपनी तपोभूमि जालंधर नाथ जो है वो कहां पर बना लेते हैं, जालोर में बनाते हैं। तो इनका वर्णन आप पंजाब में भी सुनते हैं, पंजाब के एक शहर का नाम जालंधर है। तो ये कहा जाता है कि इनकी तपोभूमि उधर भी रही है, पंजाब साइड में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से लगभग नाथों का उदय हुआ है। गोरखनाथ जी का जन्म हम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का पढ़ते हैं, तो उधर से होते हुए ये राजस्थान में प्रवेश किए हैं, और अगर लास्ट में जाके गुजरात की सीमा पर जाकर जालोर में जाकर इन्होंने अपनी तपोभूमि बनाई। तो जो गांगदेव राठौड़ है, इनकी मुलाकात जो है वो जालोर में कौन से संत से होती है, जालंधर नाथ से, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। जालंधर नाथ जो है ना, उन्होंने गांगदेव राठौड़ का नाम बदल के रख दिया था तल्लीनाथ। एक बात आप और ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर नाम बदलने की बात आएगी ना, तो गुरु को ये अधिकार है कि शिष्य का नाम बदल सकता है, परंतु किसी भी शिष्य को यह अधिकार नहीं होता कि वो अपने गुरु का नाम बदले। और बहुत सारे ऐसे प्रमाण मैं आपको दूंगा जहां पे गुरुओं ने अपने अपने शिष्यों का नाम बदला, क्योंकि जब आप गुरु धारण करते हैं तो कई बार गुरु अपने अनुसार आपका नामकरण करता है। वो आपका एक नए जीवन की शुरुआत होती है जब आप इस तरीके से उपनयन संस्कार में जाते हैं, ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे ही जब गुरु धारण किया गया यहाँ पर, और गुरु धारण किया गया तो गुरु ने गांगदेव राठौड़ का नाम बदल के क्या रख दिया, तल्लीनाथ। अब तल्लीनाथ जी जो है उनका भी मन भैया जालोर में ही लग गया, क्योंकि मैंने कहा कि नाथ चाहे कोई भी हो, उसकी तपोभूमि के लिए उसका प्रमुख स्थान कौन सा है, वहां पर आप बताएंगे कि प्रमुख स्थान जालोर है। तो प्रमुख स्थान जालोर है, और इन्होंने जालोर के अंदर ही रहना शुरू कर दिया। अब आपको मैं बताता हूं कि पंचोटा गांव शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं एक बार थोड़ा बड़ा करके बताता हूं। देखिए आप लोग ये ध्यान रखिए कि तल्लीनाथ जी जो है, इन्होंने जालोर के अंदर एक पहाड़ी पर तपस्या करनी शुरू कर दी। ये जो पहाड़ी है ना मित्रों, इसका नाम है पंचमुखी पहाड़ी। पंचमुखी पहाड़ी, पंचमुखी पहाड़ी है ना, ये एक गांव पड़ता है जालोर के अंदर, पांचोटा। कौन सा है, पांचोटा। और पांचोटा जो जालोर में पड़ता है ना, वहां पे ये एक इनका मंदिर मान लो, एक पहाड़ी मान लो। और ये कहां पर है, ये है जालोर जिले के अंदर। तहसील पूछे, तहसील भी बता सकते हो, आहोर तहसील। अभी जब तक ये जिले विले चेंज नहीं हो रहे तब तक तो आप इसी तरीके से इनको बता सकते हैं। जालोर जिले की आहोर तहसील के पांचोटा गांव की पंचमुखी पहाड़ी पर इन्होंने, तल्लीनाथ जी ने इस स्थान पर तपस्या करनी शुरू की। और जिस स्थान पर इन्होंने तपस्या की, उसी स्थान पर ही कालांतर में इनका मंदिर बनवा दिया गया। हालांकि ये कहा जाता है कि जब तल्लीनाथ जी यहाँ पे इस पहाड़ी पर तपस्या करते थे, अपना जो है आश्रम बना करके, कुटिया बना करके रहा करते थे, तो उस समय क्या है कि यहाँ पर ना विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पति आदि लगी हुई थी। तो इन्होंने पांचोटा गांव के लोगों को ये आदेश दे दिया था, बकायदा विभिन्न प्रकार की वनस्पति जो है मान लीजिए यहाँ लगी हुई थी। इन्होंने आदेश दे दिया था पंचोटा गांव के लोगों के, क्या आदेश दिया कि कोई बंदा यहाँ पर पशु चारण नहीं करवाएगा, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर लकड़ियों को नहीं काटेगा, लकड़ियां नहीं काटेगा, किसी भी तरीके से आप प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप वनस्पति का संरक्षण करेंगे, वनस्पति का संरक्षण करेंगे।
देखिए पिछले गत कुछ परीक्षाओं में से एक परीक्षा में ये प्रश्न आपके लिए आया था कि जी ये ओरण क्या होता है। आपको अगर याद है किसी एक पेपर में आया था, सेकंड ग्रेड या रेट वगैरह, ओरण क्या है, ओरण आपसे पूछा गया तो ओरण आप क्या बताएंगे। ओरण धार्मिक दृष्टि से जब हम वनस्पति संरक्षण की बात करते हैं, जब हम किसी वन को रक्षित या आरक्षित घोषित कर देते हैं, जब उस वन संरक्षण की हम बात करते हैं, वो भी किस आधार पर, धार्मिक आधार पर, साधु संतों ने ऐसा बीड़ा उठाया है, तब हम उस स्थान को क्या बोलते हैं, ओरण। अब आपके लिए प्रश्न क्या आ जाएगा कि जी लोक देवता तल्लीनाथ की ओरण कहां है, तो आपको प्रॉपर एड्रेस याद रखना है कि जालोर जिले की आहोर तहसील के पांचोटा गांव की पंचमुखी पहाड़ी पर जो वन स्थित है, इसको क्या कहते हैं हम, तल्लीनाथ की ओरण कहते हैं। जिस इस ओरण के ऊपर कोई भी स्थानीय व्यक्ति जो है या पंचोटा गांव का या कोई भी, वो पशु चारण आदि नहीं करवाता, लकड़ियां नहीं काटी जाती और यहाँ पर प्रकृति से प्रेम करते हैं। इसीलिए तो तल्लीनाथ जी का एक नाम आ जाता है भाई, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना कि प्रकृति संरक्षक देव। प्रकृति संरक्षक देव किसे कहा जाता है, तो प्रकृति संरक्षक देव पूछा जाए तो तल्लीनाथ है, या प्रश्न आ जाए प्रकृति प्रेमी देव कौन है, तो तल्लीनाथ है। जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि प्रकृति से रिलेटेड एक संत हैं जाम्बो जी, तो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है वो, इसीलिए हम उनको पर्यावरण वैज्ञानिक बोलते हैं। तो जैसे प्रकृति से रिलेटेड संत है ना जाम्बो जी हैं, वैसे ही प्रकृति से संरक्षित जो संत या देवता है वो कौन है, तल्लीनाथ जी है। तो तल्लीनाथ जी से रिलेटेड कोई वर्णन आपको पूछा जाए तो आप ये बताएंगे कि तल्लीनाथ जी जो हैं ये इस तरीके से इनका जो मंदिर है वो पांचोटा गांव में है। तो आज हमने 2 देवताओं का वर्णन पढ़ा और नेक्स्ट देवताओं की बात अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।